नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आज बात करेंगे संकल्प वाला बजट की। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ज्ञान और गति के बाद इस बार बजट को संकल्प थीम दिया गया है। ओपी चौधरी ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, बस्तर सरगुजा विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े प्रावधानों की घोषणा की। छत्तीसगढ़ की आर्थिक दिशा तय करने वाला वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश किया गया, जिसमें वित्त किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज का प्रावधान रखा गया है। वहीं 18 साल पूरे होने पर बच्चों को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अबूझमाड़ जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी बनेगी। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 5,000 करोड़ के बजट से शुरू हुआ यह सफर आज 35 गुना बढ़कर 1 लाख। तो मध्य प्रदेश, माफ करें, छत्तीसगढ़ का बजट पेश हो गया है और महतारी वंदन योजना के लिए इस बजट में 8,200 करोड़ रुपए रखा गया है। आयुष्मान योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए। इसके अलावा महतारी सदन के लिए 75 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा इस बजट में 50 नए गोदाम के लिए 150 करोड़ रुपए सरकार ने अलॉट किया है। विकसित छत्तीसगढ़ 2047 पर सरकार का फोकस रहने वाला है। बजट की थीम संकल्प रखा गया है। बस्तर ओलंपिक के लिए भी इस बजट में खास प्रावधान किया गया है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी बनेगी। दोनों एजुकेशन सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए का सरकार ने प्रावधान किया है। इसके अलावा मैनपाट के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बस्तर नेट परियोजना के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं। बस्तर की तरह सरगुजा ओलंपिक का भी आयोजन किया जाएगा। बस्तर टूरिज्म हब के रूप में विकसित हो रहा है और सरकार इसमें लगातार काम कर रही है। बस्तर सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधा पर फोकस रखा जाएगा। बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि विकास। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने संकल्प की थीम पर बजट पेश किया। सरकार इसे प्रदेश के विकास का मील का पत्थर बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे दुर्गति का बजट करार दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे विनाश का संकल्प बताया। आखिर इस बजट में क्या है खास और क्यों मचा है सियासी घमासान, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने संकल्प की थीम पर बजट प्रस्तुत किया। सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश के समग्र विकास, अधोसंरचना, विस्तार और जन कल्याणकारी योजनाओं को नई दिशा देगा। वित्त मंत्री ने बजट प्रावधानों को राज्य के भविष्य के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि जगरगुंडा और अबूझमाड़ जैसे इलाके में एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। शासकीय कर्मचारियों का कैशलेस उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है। महतारी वंदन योजना के लिए 8,000 करोड़ की राशि दी गई है। आवास योजना के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। इस बजट से छत्तीसगढ़ को ज्ञान और गति के संकल्प को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भाजपा के अन्य नेताओं ने भी बजट को सभी वर्गों के लिए हितकारी बताया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने कहा, यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास का संकल्प है, हर वर्ग के उत्थान और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का रोड मैप है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का ये तीसरा बजट होगा और निश्चित रूप से 2047 का दीर्घकालिक लक्ष्य है। उसके लिए मिड टर्म 2030 तक के भी लक्ष्य हैं और हर बजट को एक वर्षीय लक्ष्य के रूप में उस विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हुए एक कदम के रूप में हमको देखना चाहिए। उसी रूप में ये बजट आप सबको दिखाए। छत्तीसगढ़ को संवारने का ये बजट है, विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण का ये बजट है और एक एक विभाग, एक एक वर्ग, एक एक क्षेत्र को फोकस करके विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए बजट आया है। तो निश्चित रूप से जो संकल्प लेकर हम आए हैं, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे और विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के विजन को दर्शाने वाला ये बजट है। ज्ञान कैसे आधार बनाया गया, गति प्राप्त की गई और अब जब पूर्ण विश्वास है तो संकल्प भी इस बात का है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ 2047 तक विकसित राज्य बन करके देश के सामने खड़ा होगा। इस अभियान के अंतर्गत बस्तर और सरगुजा को लेकर समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए और समूचे छत्तीसगढ़ के सभी
आयामों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को लाया गया। सत्ता पक्ष के विधायक बजट की खुलकर सराहना कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को यह बजट रास नहीं आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को विनाश का संकल्प बताते हुए कहा, इसमें कोई भी नया प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में सिर्फ प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। इसमें न किसानों के लिए कुछ नया है और न युवाओं के लिए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा, सरकार ने बड़े वादे किए, लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस प्रावधान नजर नहीं आते। दुर्गति का ये संकल्प का बजट है, ये विनाश का बजट है। इसमें न किसानों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए है, न अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, न उद्योग व्यापार के लिए है। इस बहुत ही निराशा भरा बजट। अभी तक संकल्प के नाम से बजट तो प्रस्तुत किया उनने, मगर अभी जितने भी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी जो छोटी छोटी मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए कोई योजना इनके मन में नहीं है। हमारे नौजवान जो बेरोजगार होकर भटक रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, उनकी नौकरी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे किसानों को जो अभी धान से पीड़ित हुए हैं, उनको किस प्रकार अगले बार ना पीड़ित हो, उसके लिए इनके पास कोई सोच नहीं है। ये पूरे शब्दों का माया जाल है, जिसको बड़े अच्छे ढंग से ओपी चौधरी जी ने खेलने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर संकल्प के नाम पर पेश हुए इस बजट ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। एक ओर सरकार इसे विकास का ब्लूप्रिंट बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे दिशाहीन और जन विरोधी करार दे रहा है। अब देखना होगा कि यह बजट वाकई प्रदेश के विकास का मील का पत्थर साबित होता है या फिर सियासी बहसों में ही उलझ कर रह जाता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज साय सरकार का तीसरा बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट में साय सरकार ने अपना संकल्प विकास के प्रति दिखाया है और इसमें सभी सेक्टरों के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी दर्शाई है। बजट के बाद कारोबार जगत में भी इसे लेकर हलचल देखने को मिले। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री के रूप में ओपी चौधरी ने भी अपना तीसरा बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। 1,72,000 करोड़ रुपए के इस बजट पर कैट से जुड़े कारोबारियों ने संतुष्टि जताते हुए कहा कि ये समग्र विकास का बजट है। सभी क्षेत्र के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। सबको संतुलित रखा गया है, शिक्षा को भी ध्यान दिया गया है, होम्योपैथिक सेंटर दिए गए हैं रायपुर में, और रोड रस्तों को इंफ्रा को भी दिया गया है। महतारी योजना में भी 8200 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट दिया गया है। सब्सिडी भी दी गई है, 750 करोड़ रुपए की उद्योगों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी है। खेती किसानी में भी 150 करोड़ रुपए जो पाम की खेती के लिए स्पेशल रखा गया है, वो भी हुआ। तो सभी प्रकार की योजना को ध्यान में रखते हुए संतुलित बजट दिया गया है। नए नए उद्योग पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आएंगे। जो 2002 का 5,000 करोड़ का बजट था, उसको अभी 1,72,000 करोड़ का बजट है। बहुत ही अच्छा और बहुत संतुलित बजट है। नए नए उद्योग इस क्षेत्र में आ रहे हैं और भी नए आने वाले हैं इस समय। छत्तीसगढ़ वायु योजना के नाम से एक योजना इन्होंने लॉन्च किया है, जो रायपुर के साथ ही अन्य एयरपोर्टों में भी जो है डेवलपमेंट का काम होगा। और जब डेवलपमेंट का काम होगा तो वायु के क्षेत्र में जो है विस्तार होगा और हमारे व्यापार और उद्योग में इसका जो है फायदा निश्चित तौर पे मिलेगा। राज्य के बजट में विकास पर फोकस किया गया है, लिहाजा उद्योग जगत, MSME, पर्यटन, फार्मा, मेडिकल सेक्टर, अधोसंरचना के विकास के लिए बजट में बड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा राजधानी रायपुर को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए शहर के भीतर फ्लाईओवर की योजना भी रखी गई है। अभी होम्योपैथिक कॉलेज खुला है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ एजुकेशन फील्ड को भी बढ़ावा दिया गया है। थोड़ा सा बढ़ावा अगर वोकेशनल ट्रेनिंग को दिया जाएगा तो उसमें लड़कियां जो हैं अपने आप पे निर्भर, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहेंगी, आत्मनिर्भर हो जाएंगी। पर्यटक विभाग अगर अच्छा बनता है तो दर्शनीय स्थल बनेगा तो लोग देखने आएंगे, तो जिससे आय का साधन बढ़ेगा हमारे छत्तीसगढ़ को। तो उसके चलते, और जैसे रोड के बस सेवा को भी प्रधानता दी गई है, उसके लिए भी कुछ करोड़ रुपए दिए गए हैं।
तो वो भी बहुत अच्छा है कि बस सेवाएं बहुत जरूरी है हमारे यहाँ, कि लोकल में बस सुविधाएं जो अभी बंद हो गई थी काफी समय से, वह फिर से शुरू हो जाए। जो बजट पहले 5,000 करोड़ का था, आज 1,72,000 करोड़ का हो गया है। तो ये विकास होगा 100% का, क्योंकि ये जो आज इन्होंने बजट पेश किया है 1,072 करोड़ का, तो वो विकास के लिए ही पेश किया गया है। शिक्षा पे है और आपका पर्यटन पे है, उद्योग पे है, मैतारी बंधन योजना पे भी इन्होंने करीब 82,000 करोड़ रुपए का किया है। तो उस हिसाब से ये जो भी इन्होंने आज बजट दिया संतुलित बजट है और बहुत अच्छा बजट है। राज्य सरकार ने तेज विकास की परिकल्पना के साथ बजट पेश किया है, इसलिए हर सेक्टर के लिए वित्तीय इंतजाम किए गए हैं। अब देखना यह है कि सरकार का यह संकल्प कितना पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को तीसरा बजट पेश किया गया। पेश बजट पर महिला, व्यापारी, कर्मचारी सहित आम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बजट को लेकर हर वर्ग में खुशी है। वहीं बात करें कर्मचारियों की, तो उनके 11 सूत्रीय मांगों को बजट में शामिल नहीं किए जाने से हल्की निराशा है। फिर भी उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनकी मांगें पूरी होंगी। वहीं व्यापारी वर्ग में एयर कनेक्टिविटी को विस्तार मिलने से खुशी है, क्योंकि बिलासपुर बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट को इस बजट से एक नई उड़ान मिलेगी। देखिए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है। लोगों को काफी सारी उम्मीद थी। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसमें महिला है, बुजुर्ग है, व्यापारी है और साथ साथ जो कर्मचारी है, उनसे हम सीधे बात करेंगे कि आज जो बजट पेश किया गया है बिलासपुर को क्या मिला और प्रदेश को क्या मिला। जी, सबसे पहले महिला के पास जाएंगे। मैडम, ये बताइएगा, आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपना तीसरा बजट पेश किया है, क्या मिला महिलाओं को? महिलाओं को बहुत अच्छा, माने उनकी जो महतारी वंदन है उसमें बढ़ोतरी हुई और उस लखपति दीदियों को सबके लिए बहुत उन्होंने बजट को पेश किया, बहुत अच्छा बजट पेश किया, जिसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं उनको। और हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने माने हम गरीबों से लेके और जितने युवाओं से लेके सभी वर्गों को बहुत अच्छा, उनके लिए उत्थान के लिए बहुत अच्छा उन्होंने बजट पेश किया। इसके लिए हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। आपको क्या लगता है जो आज बजट पेश हुआ है वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा, महिलाओं का कितना ख्याल रखा गया? मैं अपने सम्माननीय विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत दिल से आभार देना करती हूँ और ओपी चौधरी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बजट का इतने अच्छे सबका ध्यान रखते हुए बजट बनाया, पेश किया। उसके लिए इसमें छोटी बच्ची से लेके हम घरेलू महिलाओं को लेके सबके लिए ध्यान में रखते हुए, चाहे उद्योग क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र है, चाहे युवाओं के लिए रहे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, हर क्षेत्र को ध्यान में रखा है और सबको इस बजट में शामिल किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, कितना सशक्त बनेगी इस बजट से महिलाएं? देखिए, आम महिलाओं के लिए तो बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं लाए हैं इस बजट में, लेकिन मैं एक कर्मचारी होने के नाते, हम अधिकारी कर्मचारियों को बहुत ही उम्मीद था इस बजट से। हमारी बहुत सारी लंबित मांगे थी जो 11 सूत्री था, जिसमें कैशलेस सुविधा एक ही मांग हमारी पूरी हुई है इस बजट में, जिसके लिए मैं माननीय ओपी चौधरी जी को धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और बाकी तो निराशा मिली है सर। आप बताइएगा, आप भी महिला हैं, 3 लोगों का रिएक्शन आ चुका है, और क्या होना था बजट में जो नहीं हो शामिल हो पाया, अगले बजट में शामिल हो? आज जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, सबका साथ सबका विकास, उन्होंने सभी वर्गों का, सभी का ध्यान रखते हुए बजट बनाया है, जिसमें महिलाओं के लिए उन्होंने महतारी वंदन योजना, जो कि उसकी राशि बढ़ाई गई है और उसमें आज हमारे छत्तीसगढ़ में 70 लाख महिलाएं जिसका लाभ ले रही हैं और इनके खाते में अभी 24 किस्तें प्राप्त हो चुकी है और महतारी सदन योजना भी बनाई जाएगी, भवन बनाया जाएगा जिसमें महिलाओं को लाभ मिलेगा उसका। और इस योजना से जो उन्हें राशि प्राप्त हो रही है, उससे महिलाएं आज आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रही है, जिसमें महिलाएं अपना छोटा मोटा रोजगार कर रही है। कुछ बहनें टिफिन चला रही है, कुछ बहनें सिलाई कढ़ाई का काम कर रही है, इससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। उसी तरह लखपति दीदी योजना जो चलाई जा रही है, जिसमें हमारी 500 लाख महिलाएं जिसका लाभ ले चुकी हुई है और आगे भी इसमें और प्रावधान बढ़ाने का प्रावधान है लखपति दीदी योजना में। महिलाओं के बाद हम कर्मचारियों के पास जाते हैं। आप सरकारी कर्मचारी हैं? जी, सरकारी कर्मचारी हैं और दिव्यांग कर्मचारी भी हैं।
मैं दिव्यांग कर्मचारियों के लिए ही बात करूंगा। आप बताइएगा, जो लंबे समय से कुछ मांग थी आप लोगों की, क्या बजट में कुछ शामिल किया गया? आप कितने संतुष्ट हैं इस बजट से? ये जो हमारे लंबित मांगों में 11 सूत्री में मात्र एक मांग जो कैशलेस है, उसी का ही घोषणा किया गया है। लेकिन अन्य जो 10 और मांगे हैं जिस पर कर्मचारी अधिकारियों ने लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, आंदोलन अभी 3 दिन का किया था, इसके पहले भी लगातार जो हमारा महंगाई भत्ता को लेकर जो एरियस है उसकी राशि की घोषणा होने का हमें काफ़ी उम्मीद था। उसके घोषणा नहीं होने से कर्मचारी जगत में इसका अच्छा प्रतिक्रिया नहीं गया है। एक निराशाजनक बजट है। निराशाजनक बजट लगा इनको। आपको क्या लगता है कितना बिलासपुर के लिए और कर्मचारी के हित में कितना है? कर्मचारी के हित के लिए केवल कैशलेस सुविधा जो दिया जाना कहीं ना कहीं कर्मचारी हित के लिए लाभदायक, बहुत लाभदायक चीज़ है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का सादर आभार है। लेकिन मोदी के गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति के लिए जो प्रावधान किया गया था घोषणा पत्र में, उसका तीसरे बजट में भी पूरा न होना कहीं ना कहीं सहायक शिक्षकों की पूरा निराशा व्यक्त करता है। आपको क्या लगता है जो आज बजट पेश हुआ है, कितना कर्मचारियों के लिए, बिलासपुर के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए ये बजट है? वैसे तो है ना, ये बजट है ना सभी को वर्गों को ध्यान से रखने के लिए प्रयास किया गया है, लेकिन कर्मचारी जगत के लिए सिर्फ 11 सूत्री मांग ने जो फेडरेशन के द्वारा किया गया था उसमें सिर्फ एक ही को ने मांग को रखा है, कैशलेस सुविधा को। और उसके लिए मैं विष्णुदेव साय जी का और ओपी चौधरी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लेकिन बाकी यानी जो 10 सूत्री मांगों के लिए जो इन्होंने कमेटी बनाई है उसको भी यानी जल्द से जल्द लागू किया जाए। और कनेक्टिविटी की बात, एयर कनेक्टिविटी की बात भी सामने आ रही है कि बजट में किया गया है। लगातार आप लोग हवाई सेवा को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको बजट में शामिल किया गया है, कितने आप खुश हैं? बहुत खुशी का विषय है कि पहली बार राज्य सरकार ने केवल बिलासपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ के तीनों एयरपोर्ट बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर, तीनों के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यहाँ पर जो भी कमी बेसी होगी उस बजट से पूरी की जाएगी। और 25 साल के इन बजटों में, 25 साल से छत्तीसगढ़ बना है, 25 साल हो गए, पहली बार सीजी वायु सेवा योजना चालू की गई है। उसके लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उससे पूरा छत्तीसगढ़ जो है बाकी देश से भी जुड़ जाएगा और नई विमान कंपनियां भी छत्तीसगढ़ में आएंगी, जिसका छत्तीसगढ़ वालों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। माननीय ओपी चौधरी और विष्णुदेव सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बजट रहा इस बार का और हम बहुत खुश हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मिला जुला असर सामने नजर आ रहा है। ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री, उन्होंने जो अपना बजट पेश किया है उसमें लोगों की, ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो बजट से काफी खुश है। लेकिन कुछ कर्मचारी हैं जो 11 सूत्री की लंबित मांगे हैं उस पर जिक्र नहीं किया गया है, इससे थोड़ा दुखी नजर आया। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि अगली बार कभी बजट पेश होता है तो इनकी मांगों को रखा जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव के साथ पंकज गुप्ते, INH न्यूज, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है। यह बजट 1,72,000 करोड़ रुपए का है और संकल्प थीम पर आधारित है। बजट को लेकर नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। 72,000 करोड़ का बजट पेश कर दिया और हमारे साथ इस वक्त नेता प्रतिपक्ष है चरणदास महंत जी, उन्हीं से बातचीत करेंगे। इस बार संकल्प का नाम दिया गया है और 1,72,000 करोड़ का बजट पेश हुआ, कैसे देखते हैं? अभी तक संकल्प के नाम से बजट तो प्रस्तुत किया उनने, मगर अभी जितने भी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं उनकी जो छोटी छोटी मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए कोई योजना इनके मन में नहीं है। हमारे नौजवान जो बेरोजगार होकर भटक रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, उनके नौकरी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे किसानों को जो अभी धान से पीड़ित हुए हैं उनको किस प्रकार अगले बार ना पीड़ित हो उसके लिए इनके पास कोई सोच नहीं है। ये पूरे शब्दों का माया जाल है, दावा के दावा रह जाएंगे, कोई योजना पूरी होती मुझे नहीं दिखती। बजट को ये अगर एक लाइन की प्रतिक्रिया बोले तो क्या कहें? मैं शब्दों का माया जाल ही कहूंगा, लच्छेदार शब्दों का माया जाल। शब्दों का माया जाल कहते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कह रहे हैं साय सरकार के बजट को, और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि केवल शब्दों का जाल है, किसी प्रकार का कोई भी कहीं ना कहीं राहत जो है ना ही कर्मचारियों को दी गई है, ना ही जो लोग हड़ताल कर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार से इस बजट से राहत मिली है। कैमरा पर्सन 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट साय सरकार ने पेश कर दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। कल गति के बाद अब संकल्प की बात हो रही, कैसे देख रहे हैं बजट को? ज्ञान
कैसे आधार बनाया गया, गति प्राप्त की गई और अब जब पूर्ण विश्वास है तो संकल्प भी इस बात का है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ 2047 तक विकसित राज्य बन करके देश के सामने खड़ा होगा। इस अभियान के अंतर्गत बस्तर और सरगुजा को लेकर समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए और समूचे छत्तीसगढ़ के सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को लाया गया है। संकल्प का बजट पेश हो गया, अब नक्सलवाद भी खत्म होने वाला है, तो क्या लगता है आने वाले समय में पूर्णतः तैयार है? 31 मार्च 2026 तक जब सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा तब आने वाले समय में बस्तर में सुरक्षा और शिक्षा इन दोनों ही बातों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। हर वर्गों का ध्यान रखा गया, चाहे बस्तर हो या फिर बस्तर का कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर विकास के लिए पूरी तरीके से बजट में ध्यान रखा गया और आने वाले समय में जल्द ही नक्सलवाद खत्म होगा तो उसके समय में आने वाले समय में जो रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा। कैमरा पर्सन भूपेश जांगले के साथ मोहम्मद सैन, NS24/7। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी है, आप देखते रहिए NS24/7। धन्यवाद।